तो लीजिए मटन कोरमा बनकर तैयार है और इसको मैं गार्निश करूंगी थोड़े से कटे हुए हरे धनिये के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कोरमे की रेसिपी। तो मटन कोरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो मटन का गोश्त। कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें 2 स्टिक दालचीनी, थोड़ी सी जवत्री, 10 से 15 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया है, 5 छोटी इलायची, इनको भी मैंने बीच से तोड़ लिया है, 1 चक्री फूल, 2 तेजपात और 1 टीस्पून जीरा और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है, 2 टीस्पून खसखस, 1 बाउल फिटा हुआ दही, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया कोरमे को गार्निश करने के लिए। और कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं जिसमें 4 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 4 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक काटकर ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लिया है, हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर और 4 स्पून रिफाइंड ऑयल कोरमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में मटन कोरमा बना रही हूँ। यहाँ मैं ये वाले स्पून का यूज कर रही हूँ और उसमें हम डालेंगे 4 स्पून रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे सभी साबुत मसाले। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ताकि रिफाइंड ऑयल में सभी साबुत मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और साबुत मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटन का गोश्त और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मटन को हमें ऐसे ही 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि जो मटन का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसको हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मटन का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और लहसुन अदरक को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सभी पिसे हुए मसाले और गैस की फ्लेम यहाँ पर लो कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर मैं मीडियम कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही भून लूंगी। और सभी पिसे हुए मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 गिलास पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम हाई कर देती हूँ और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 विसिल लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 विसिल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। तो इतने मटन पक रहा है, हम जीरा, जायफल, खसखस और ब्राउन प्याज को मिक्सी में डालकर बारीक पीसकर एक पेस्ट बना लेते हैं। 5 प्रेशर आने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी मटन में थोड़ा पानी है और इसको हम थोड़ा सा दबा कर देख लेते हैं कि ये गला है या नहीं। तो देखिए ये गल चुका है। अब हम दोबारा गैस ऑन करेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मटन का पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। और इधर हमने जो ब्राउन प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी हम इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल दही। दही को डालने से कोरमे का टेस्ट और भी अच्छा आता है। हाई फ्लेम पर हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भून ना जाए और तेल पूरी तरह से ऊपर ना आ जाए और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। देखिए बहुत अच्छे से मसाला भून चुका है और मसाला अच्छे से भूनने की पहचान ये है कि मसाला देखिए थोड़ा सा फटा फटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी करेंगे और कोरमे में ज्यादा ग्रेवी नहीं की जाती, इसलिए यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा गिलास पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम यहाँ पर मैं लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसको
1 से 2 मिनट ऐसे ही पका लेंगे ताकि पानी का कच्चापन निकल जाए। और 1 से 2 मिनट पकने के बाद यहाँ हम गैस ऑफ कर देंगे और अब इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर। इससे कोरमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको डिश में सर्व करेंगे।